टाइटल, पिछले जन्मों और इस जन्म के पापों को कैसे धोएं। देवी भागवत का रहस्य। चैप्टर 11, बुक 6। क्या पापों का कोई अंत है? क्या पिछले जन्मों के बुरे कर्म आज की दुखद स्थितियों के कारण हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जिससे हजारों जन्मों के पापों को भी धोया जा सकता है, वो भी इस कलयुग में? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर देवी भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय में, जिसका नाम है धर्म का निर्णय। इस अध्याय में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया है। अगर श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था तो आज भी इतने पापी क्यों जीवित हैं और कलयुग में अधर्म क्यों बढ़ता ही जा रहा है? जन्मेजय पूछते हैं, भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तब उन्होंने कई दुष्ट राजाओं और असुरों का नाश किया, फिर भी करोड़ों म्लेच्छ, आभीर, निषाद और अधर्मी लोग बचे रहे। कैसे कहा जा सकता है कि पृथ्वी का भार उतर गया? व्यासदेव उत्तर देते हैं, युगों के अनुसार धर्म और अधर्म भी बदलते हैं। सत्य युग में केवल धर्म प्रधान होता है, त्रेता में धर्म और अर्थ, द्वापर में धर्म, अर्थ और काम, लेकिन कलयुग में लोभ और वासना ही सर्वोपरि हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हे राजन, समय ही धर्म और अधर्म का नियंत्रक है। यह समय ही है जो सतयुग में पुण्यात्माओं को जन्म देता है और कलयुग में पापियों को। जन्मेजय फिर पूछते हैं, तो जो पुण्यात्माएं सतयुग में थीं, वे अब कहाँ हैं? जो तपस्वी और दानवीर त्रेता और द्वापर में थे, अब वे क्यों नहीं दिखते? और जो अधर्मी, गुरुद्रोही, निर्दयी लोग आज दिख रहे हैं, उनका क्या होगा? व्यासदेव समझाते हैं, सत्ययुग के पुण्यात्मा देवलोक चले जाते हैं, त्रेता और द्वापर के पुण्यात्मा भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और कलयुग के पापी नरकों में जाते हैं। जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता वे वहीं रहते हैं, लेकिन समय के चक्र में जब कलयुग समाप्त होकर फिर से सतयुग आरंभ होता है, तब पुनः पुण्यात्माओं का जन्म होता है। और जब द्वापर से कलयुग शुरू होता है तो नरक में पड़े हुए पापी आत्माएं पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। यही है समय का खेल युग, धर्म का चक्र। लेकिन इससे एक और भयावह सत्य सामने आता है। कलयुग में तो धर्म, सत्य, शुद्धता और भक्ति सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। व्यासदेव कहते हैं, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, ब्राह्मण भी शूद्रों जैसे कर्म करने लगेंगे, वेदांत से विमुख होंगे, अपने ही धर्म को गाली देंगे और समाज में अराजकता फैलाएंगे, और स्त्रियां भी अहंकारी, वासनामयी, झूठ बोलने वाली, पति को धोखा देने वाली और अधर्मी हो जाएंगी। वे स्वयं को विदुषी कहेंगी, लेकिन सत्य से कोसों दूर होंगी। धर्म संकर, वर्ण संकर सब एक साथ होगा। धर्म की शुद्धता धीरे धीरे मिट जाएगी। कलयुग में धर्म के नाम पर भी अधर्म होगा। जन्मेजय व्यथित होकर पूछते हैं, तो फिर क्या कोई मार्ग है? क्या कोई उपाय है इस महापापी युग में मुक्ति पाने का? व्यासदेव तब कहते हैं, हाँ, एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय, और वो है देवी के चरणों का स्मरण। उस देवी का नाम जो पापों को भस्म करने वाली है, जिसका स्मरण अचेतन अवस्था में भी कर लिया जाए तो पाप जल जाते हैं। जिसका नाम जप लिया जाए तो चाहे कोई इस सृष्टि के सारे जीवों की हत्या भी कर दे, अगर वो देवी को समर्पित हो जाए तो भी पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी के नाम की इतनी शक्ति है कि उसका स्मरण ही सारे युगों के पापों का प्रायश्चित बन जाता है। यह अजपा गायत्री हर ब्राह्मण के हृदय में जप रूप में चलती रहती है, लेकिन माया ऐसी है कि वे इसकी महिमा को नहीं समझ पाते। तो क्या करें? एक साधारण मनुष्य भी क्या ये कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। एकांत में बैठकर माता का नाम जपें। जय अम्बे, जय चंडिका, जय महामाया। हर दिन कुछ क्षण अपने हृदय से सच्चे प्रेम से देवी का ध्यान करें, पुण्य कर्म करें, सेवा, दान, सत्य, और सबसे बड़ी बात, आत्मसमर्पण करें। क्योंकि देवताओं के लिए भी जो उपाय नहीं है वो उपाय देवी के नाम में है। तो हे दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि इस जन्म और हजारों पूर्व जन्मों के पाप जलकर राख हो जाएं, तो आज से ही अपने हृदय में देवी के नाम की मशाल जलाइए, क्योंकि यही है कलयुग का असली अमृत। कमेंट में लिखिए, जय माँ भगवती, मैं अपने सारे पापों को आज से देवी के चरणों में समर्पित करता हूँ। अगर यह दिव्य ज्ञान आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विक्रम आदित्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ भगवती, पाप से मुक्त होने का अमोघ उपाय, केवल देवी का नाम।